नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने किया कई स्थलों का निरीक्षण। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी डीएम ने किया निरीक्षण। और राष्ट्रीय लोक अदालत में 54,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर संभावित नामांकन स्थल, पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों के नामांकन स्थल के रूप में भी संभावित स्थल जिला पंचायत भवन एवं नगर पालिका परिषद देवरिया का भी निरीक्षण किया और उन्होंने चेयरमैन तथा वार्ड सभासद प्रत्याशियों के लिए अलग अलग काउंटर बनाने का भी निर्देश दिया और कहा कि सभी काउंटरों पर फ्लैक्स बैनर के माध्यम से संबंधित नगर निकाय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वार्ड संख्या के आधार पर काउंटर निर्धारित किए जाएं। साथ ही नामांकन स्थल पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों का भी पूरा ध्यान रखना है और इसके लिए बैरिकेटिंग भी करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही नामांकन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल के रूप में प्रस्तावित राजकीय इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया और मतदान से जुड़ी सामग्रियों के भंडारण और पोलिंग पार्टी द्वारा प्रयोग हेतु बस की पार्किंग इत्यादि के विषयों पर भी जानकारी प्राप्त की। वहीं मतदान कर्मियों के द्वारा लाए जाने वाले वाहनों के लिए भी पार्किंग स्थल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री का वितरण भी अत्यंत सावधानी से करने को निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे विधानसभा मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित विशेष अभियान के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज एवं रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज में आयोजित कैंप का भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने दोनों मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान हेतु निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों की अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कैंप में मतदाताओं को बीएलओ एवं मतदाता बनने की अर्हता से संबंधित भी किसी भी प्रकार का फ्लैक्स अथवा बैनर लगा नहीं देखने पर नाराजगी जताया और बताया गया कि इस मतदान में कुल 7 बूथों में से 6 के बीएलओ मौके पर उपस्थित मिले। किसी भी बीएलओ के पास पहचान पत्र नहीं था जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। इस दौरान जिलाधिकारी से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की तो उन्होंने कहा, नगर निकाय निर्वाचन जो 2022 का है वो होने वाला है। देवरिया तहसील क्षेत्र में कुल 8 लोकल बॉडीज हैं। उसके क्रम में अग्रसेन इंटर कॉलेज जो हमारा काउंटिंग सेंटर के रूप में प्रस्तावित है उसका निरीक्षण मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो सुविधाएं हों वो काउंटिंग के मानकों के अनुसार हों। यहाँ पहले चुनाव हुए हैं, उपयुक्त है, पर कुछ और प्लानिंग की आवश्यकता है। दूसरा काम पोलिंग बूथ का है जिसमें कि यहाँ पर विशेष पुनरीक्षण दिवस है आयोग का। आज प्रथम विशेष पुनरीक्षण दिवस है शनिवार में 12 नवंबर में। उसके क्रम में यहाँ पे 7 बीएलओ होना चाहिए था, 1 बीएलओ अनुपस्थित है। जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी खराब हैं। प्रिंसिपल ने भी ध्यान नहीं दिया है कि 7 बीएलओ को हम अच्छे से बैठा दें और निर्वाचन कार्यालय को जो पोस्टर वगैरह लगाना चाहिए था वैसा नहीं लगा। तो कुछ कमियां हैं, उसके लिए जो दोषी हैं उनका दायित्व तय करेंगे। देवरिया में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिनमें हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने मामलों का निस्तारण करवाया। इसमें प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद न्यायाधीश ने कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम को समाप्त करवाया, जिसमें कुल मिलाकर 54,751 मामलों का निस्तारण किया गया है। प्रतिकर जुर्माना एवं अन्य मामलों में कुल 21 करोड़ 49 लाख
1,53,685 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट भी कराया गया। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से समस्त सम्मानित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, वादीगण तथा आम जनता भी उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में माननीय जनपद के न्यायाधीश जय प्रकाश यादव, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव इशरत परवीन फारूकी भी मौजूद रही। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वादों की सुनवाई की। जिलाधिकारी ने एक स्टाम्प के प्रकरण में 6,40,921 रुपए अधिरोपित करने का आदेश दिया और प्रतिवादी के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना भी निस्तारित किया। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सुरजावती देवी मामले में प्रतिवादी को शुल्क के रूप में 4,18,550 रुपए और कमी निबंधन शुल्क के रूप में 83,750 रुपए, ब्याज के रूप में 1,38,121 रुपए और जुर्माने के रूप में 500 रुपए का अर्थदंड आरोपित कर मामले का निस्तारण किया। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत समस्त विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ योजना अंतर्गत बनाए जा रहे खेल मैदान, पार्क, अमृत सरोवर, पोषण वाटिका एवं स्कूल बाउंड्री पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आधार नामांकन अपडेशन के समीक्षा की बैठक की गई। इसके लिए रजिस्ट्रार वार किटों की समीक्षा में पाया गया कि जनपद में कुल 226 किटें स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष में 172 किटें एक्टिवेट है। बैंक लीड बैंक मैनेजर के द्वारा बताया गया कि बैंकों की 16 किटें एक्टिवेट है तथा UIDAI माह अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार 999 आधार नामांकन, 2405 आधार अपडेशन भी किया गया है। औसत प्रति किट 9 है। लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया गया है कि आधार नामांकन अपडेशन में प्रगति सुनिश्चित कराएं, जिसमें औसत प्रति किट 20 हो सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने किया कई स्थलों का निरीक्षण। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी DM ने किया निरीक्षण। और राष्ट्रीय लोक अदालत में 54,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।